friends and hello. Welcome to the chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम अभी क्या करने वाले हैं? आई होप आपने कल संडे की छुट्टी अच्छे से एंजॉय भी की होगी एंड उसके साथ साथ स्टडी भी आपने की होगी. यस, एंड जिन्होंने कल स्टडी नहीं की है वो आज उसे कवर अप कर लेना. ओके, तो हम क्या देख रहे थे? अब कोलॉइड्स देख रहे थे हम. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या है, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या है एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या है, वो हमें आज के लेक्चर में देखना है. अगर मैं बात करूं आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की, किसकी बात करूं अगर मैं आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स किसे कहते हैं हम? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स जिसकी डिस्पर्स्ड फेज इज ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम, हम उसे कहते हैं, वो क्या है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूलर है. या आप इसे भी लिख सकते हो इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर. इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी में यही शो है तो आप यही उसे अच्छे से लिख लेना, इसे ही आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना. ओके जी, ये आपका हो गया मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. मैम क्या क्या एग्जांपल्स है जी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के? आपके पास जो कुछ भी स्टार्च है जी, उसके बाद जो कुछ भी प्रोटीन है वो क्या है? आपके सारे के सारे क्या है? एक मैक्रोमोलिकुलर ही तो है आपके पास. तो उसके बाद नायलॉन, पॉलिस्टरेन, ये सब क्या है आपके पास? मैक्रोमोलिकुलर है. नायलॉन, पॉलिस्टरीन, yes, each and everything is considered in the macromolecular colloids. इतनी बात क्लियर है? क्या कंडीशन है आपके पास? 1 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए. ओके, अब बात कर लेते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स. किसे कहते हैं हम मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स? यस, किसे कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर. इतनी हमारे पास ये होनी चाहिए. हम उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज हम उसे कहते हैं. ओके, अब ये क्या है? 0.1 यानी कि बहुत सा छोटा है. तो हम क्या करते हैं इसे, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो सब सारे क्या हो जाते हैं? एग्रीगेट हो जाते हैं. ये इस तरह के सारे क्या हो गए? यहाँ पर एग्रीगेट हो गए. जब एग्रीगेट हो गए तो इतना जो पूरा का पूरा साइज क्या हो गया आपके पास? 0.1 नैनोमीटर इतना हो गया हमारे पास. हमने कोलॉइड्स पर, तो कोलॉइड किसे कहते हैं? जिसके साइज 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर के बीच हो. किसके बीच? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के आसपास हो. हम उसे क्या कहते थे? कोलॉइड्स. तो देखो यहाँ पर, ये देखो आप, देखो इतनी साइज के मिलकर क्या बने हैं आपके पास? ये पूरा का पूरा एक क्या बना है? एक 1 नैनोमीटर का पार्टिकल फॉर्म हुआ है आपके पास. क्लियर है इतनी बातें? उसे क्या कहते हो आप? मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हो. अगर मैं कहूँ आपके पास गोल्ड का सोल है, इसका एग्जांपल क्या है? गोल्ड सोल. सोल का मीनिंग क्या होता है आपका? कोलॉइड्स को ही सोल कहा जाता है. उसके बाद आपके पास सल्फर का सोल, सल्फर सोल, इसे भी क्या कहा जाता है? सेम. सोल का मीनिंग होता है कोलाइडल सॉल्यूशन. अगर आप यहाँ पर फिर मैक्रोमोलिक्यूल पर आना चाहेंगे एंड अगर आपको कोई पूछे कॉर्नफ्लावर का सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन ऑफ कॉर्नफ्लावर इज आल्सो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. सॉल्यूशन ऑफ कॉर्नफ्लावर, ये भी क्या है आपके पास? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का ही है. ओके, स्टार्च को भी अगर हम मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन में ले तो वो क्या है आपके पास? मैक्रोमोलिक्यूल ही हो जाता है. मल्टीमोलिक्यूल को आपको समझ में आ गया होगा. क्या किया मैंने? 0.1 नैनोमीटर का पार्टिकल्स लिए सारे के सारे एंड उसे मैंने क्या किया? आसपास रख दिया एंड उससे मैंने क्या किया? एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया. क्या फॉर्म किया मैंने? एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया. ये क्या है? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है एंड इसकी साइज कितनी हो गई मॉलिक्यूल की? 1 नैनोमीटर. ये 1 नैनोमीटर को क्या कहा गया? कोलॉइड. एंड इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मल्टीमोलिक्यूलर. बहुत सारे मॉलिक्यूल एक हुए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स. क्लियर है इतनी बातें? यस. अब बात करनी है हमें हमारे थर्ड टाइप के कोलॉइड की, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स. किसकी बात करनी है जी? एसोसिएटेड कोलॉइड की हमें क्या करनी है? बात करनी है. किसे कहते हैं हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स? यस, किसे कहते हैं हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स? यस. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्या लिया है? आप देख लो, ये कंटेनर लिया है,
इसमें क्या है? वाटर है। इसमें क्या है? वाटर है। क्या लिया है मैंने? वाटर। एंड एक चुटकी क्या डाली है मैंने? इसमें डिटर्जेंट डाला है। कितना डाला है जी? एक चुटकी। यानी कि ये जो है, मैं क्या दिखती हूँ आपको, ये डिटर्जेंट लिख देती हूँ, डिटर्जेंट डाला है मैंने। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने इतना इतना डिटर्जेंट डाल दिया है। ओके, आफ्टर दैट मैंने जब इसमें डिटर्जेंट डाला है तो अब इसमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? इतने पानी में इतना सा डिटर्जेंट कुछ काम करेगा? कुछ भी काम नहीं करेगा। जब मैं ये डिटर्जेंट की अमाउंट इंक्रीज कर दूंगी तो मुझे क्या दिखेगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट दिखने लगेंगे। यस, इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? यस। जब मैं आपको सोप के बारे में कहती हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है उसका, जो कि हमने किसमें देखा है? यस, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी अच्छे से देखा है। C17H35COO Na। यस, ये वो आपको पास क्या है? ये आपके पास क्या है? सोप है। ओके, इतना लिख लो आप, मैं कहानी आपको आगे बताती हूँ। यस, इतना लिख लो फर्स्ट। यस, नहीं लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हम मेरे साथ लिखना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एंड रहेगा भी। यस, चलो अब देखो, जब मैं वो C17H35COO Na, इसमें अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा, C17H35 कैसा पार्ट है हमारे पास? नॉन पोलर, क्योंकि सारे के सारे क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। एंड COO यानी क्या है हमारे पास? पोलर पार्ट है। देखो हम इसके चेन भी बना लेते हैं, C17H35COO Na। ये हमें स्ट्रक्चर बनाना है। 1, देखो काउंट करो मैम, राइट बना रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, ये मेरे पास 17। ये क्या हो गया मेरे फर्स्ट? C37H तो हो इसमें हो ही जाएंगे। क्या पूछा है मुझे? COO, यानी कि ये C एंड ये C क्या है मेरे पास? अलग अलग है। यस, अगर ये C मुझे दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा? C डबल बॉन्ड ONA। ये क्या मेरे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 एंड ये वाला कार्बन यहाँ पर जुड़ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा। इस स्ट्रक्चर में देखोगे क्या है? पूरे के पूरे कार्बन 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 है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? कोई नहीं है जी। तो ये क्या हो गया हमारे? अप टू दैट ये क्या है? पूरा का पूरा हमारा कैसा पार्ट है? ये नॉन पोलर पार्ट। कैसा है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मीनिंग क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है ये हमारे पास। अगर ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है? वाटर को डरता है, वाटर को डरता है। ओके मैम। एंड ये जो पूरा का पूरा यहाँ का पार्ट है, ये वाला, ये क्या है आपके पास? पोलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपके पास? ये पोलर पार्ट है। पोलर का मीनिंग क्या है आपके पास? ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अगर ये आपके पास हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर से क्या करता है? वाटर का दोस्त है। यस, ओके जी, इतनी बातें क्लियर आ गई होगी। अब मुझे ईच एंड एवरी टाइम इतना स्ट्रक्चर निकालना नहीं जरूरी है। अब मैं क्या करूंगी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें क्या लिया? एक कंटेनर में मैंने क्या लिया है? सारा का सारा क्या है आपके पास? H2O है। अब मैं डिटर्जेंट को किस तरह से, ये डॉट, ये मेरा क्या है आपके? यस, ओके, ये मेरे पास क्या है? आपका पूरा का पूरा डिटर्जेंट है। मैं अब इसे इस तरह से शो करूंगी। ओके, हेड टेल कहेंगे हम। ये क्या है? उसका हेड है। एंड ये क्या है? उसकी पूरी की पूरी टेल है जी। ओके, हेड एंड द टेल। अब जब हेड एंड टेल पर बात आती है तो आपके पास जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हेड क्या है आपके पास? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर। एंड आपके पास टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर की वो आपके पास क्या आ जाती है? टेल आ जाती है। हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक। ओके, अब जब मैं ये डिटर्जेंट इसमें डाला है, देख लो अब एक बार, ये पूरा मैं रेड रेड कर दूं क्या? यस, तो हम किसकी बात कर रहे थे? किस कोलॉइड की? थर्ड टाइप ऑफ द कोलॉइड, दैट इज द एसोसिएटेड कोलॉइड। किसकी बात कर रहे थे हम? एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में हम बात कर रहे थे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ओके, क्या कहते हैं हमें? ये एसोसिएट कोलॉइड। एसोसिएट होना मीनिंग, एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है? एक जगह आना, इकट्ठे आना। इसका मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन। ओके, ये क्या है मेरे पास? ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास? ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या है? पूरा का पूरा, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप।
किसका स्ट्रक्चर है ये मेरे पास? सोप का। ओके, यस। अब इस सोप में अगर आप देखेंगे यहाँ भी कार्बन, पूरी क्या है? कार्बन कार्बन की चेन है, यानी कि कार्बन कार्बन की चेन है, यानी कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यानी कि कोई अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास? पूरा का पूरा नॉन पोलर हो जाता है। अगर ये नॉन पोलर है तो किस नेचर का है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का आपके पास हो जाता है। यस, एंड यहाँ पर देख लो ये लास्ट वाला पार्ट, ये क्या है आपके पास? COON है, यानी कि कुछ ना कुछ COO में क्या है आपके पास? कुछ ना कुछ। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसका, COONA, इस तरह से, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास क्या आ जाता है? एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? इसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? पोलार कहते हैं। एंड ये पोलार का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। इतनी बात क्लियर आ गई होगी आपको। अब एक सॉल्यूशन, एक वाटर कंटेनर में वाटर लेती हूँ मैं, एंड उसमें ये क्या है? सारा का सारा ये वाला डिटर्जेंट है, यानी कि आपका क्या है? सोप है। इस तरह से समझ लो आप, ये क्या है? आपका पूरा का पूरा डिटर्जेंट है। मैंने भरपूर वाटर में एक चुटकी अगर मैंने क्या डाला? डिटर्जेंट डाला, तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा क्या? कुछ भी नहीं, नो इफेक्ट ऑफ द वाटर। अच्छे खासे प्रमाण में मैंने जब इसमें डिटर्जेंट डाला तो यहाँ पर क्या होगा? झाग क्रिएट होगा। जब एक झाग होगा तो हेड क्या है इसमें? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? आपका डिटर्जेंट बताया गया है आपको, ये क्या है? हेड है। एंड ये क्या है? आपकी पूरी की पूरी टेल है। हेड क्या किस नेचर का है आपके पास? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। एंड आपके पास ये जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर आपके पास बन जाती है। इतनी बात क्लियर है आपको? हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज द हाइड्रोफोबिक इन द नेचर की है। क्लियर है जितनी बातें? यस। तो जब ये आपका क्या है? वाटर लविंग पार्ट है, तो ये क्या होगा? अंदर से होगा। वाटरफोबिक पार्ट क्या होगा? बाहर से होगा। इसी तरह से ये देखो, ये अंदर आ गए आपके टेल सारे के सारे। ये क्या है? आपके COONA है। सेम 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 यहाँ पर सारा का सारा आपके पास क्या है? COONA ही प्रेजेंट है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप उसे क्या कहते हो? माइसेल फॉर्मेशन। क्या कहते हो जी? माइसेल फॉर्मेशन आप इसे कह देते हो। क्लियर है जितनी बातें? यस, क्लियर है इतना सारा कुछ आपको? यस, यहाँ पर भी लिखा है हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक इन द नेचर है। आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, अब हम बात कर लेंगे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या है। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारा कंसंट्रेशन लिया है, एंड जब तक वो कंसंट्रेशन में पूरा का पूरा सैचुरेशन इफेक्ट नहीं आए तब तक हमारे पास माइसेल्स अगर फॉर्म होते हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। Concentration above which micelles can be formed is called the CMC, that is the critical micelle concentration. Okay. अब क्या बात करनी है हमें? क्राफ्ट टेम्परेचर की। ये जो हमारे पास क्राफ्ट टेम्परेचर है, हम उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे? ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या कहता है हमें? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इसको टेम्परेचर दे दिया। क्या दिया हमने? इसको हीट दी, कुछ टेम्परेचर इसका रेज किया। टेम्परेचर दिया ये वर्ड सही नहीं होगा। क्या सही है? मैंने इसकी हीट दी या मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराया। ये जब प्रोसेस हो रही तो किस टेम्परेचर पे थी आपके पास? ये रूम टेम्परेचर पर थी। किस टेम्परेचर पर थी? रूम टेम्परेचर पर आपके पास थी। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? डिग्री सेल्सियस की बात करो तो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन में होता है। यस, इतना तो सबको पता ही होगा। यस भाई, 11th पास हुए स्टूडेंट्स हो आप। ओके मैम, चलेगा फिर, इतना तो हमें समझ में आता ही है। ओके, ये जब मैं इसे हीट दूंगी तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जब हमने हीट दी वाटर को तो वो टूट जाता है। वाटर किस में टूटता है? वेपर्स में क्या हो जाता है? वो उड़ने लगता है, वेपर्स में चला जाता है। फिर उसमें अगर डिटर्जेंट हो तो क्या हो जाएगा? पानी कम होता चला जाएगा, एंड जो कुछ भी हमारे पास डिटर्जेंट है वो क्या है? अपने आप ही इकट्ठे आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ये इसमें वाटर ले लो, इसमें थोड़ा सा क्या डालना है?
NaCl डालो एंड इसे धूप में रख दो, पानी उड़ जाएगा, NaCl आ जाएगा। वो क्या था, एक माइसेल फॉर्मेशन ही तो था, लेकिन वहाँ हमें नाम कुछ अलग दिए, अलग बताए जाते हैं, उसके नाम उस वक्त अलग दिए जाते हैं। उस टाइम हम क्या कहते हैं, उसे प्रेसिपिएट बना है, ये प्रेसिपिएट अभी भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारे पास माइसेल का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट के वाटर क्या होता है, पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है एंड जो कुछ भी बचता है वो इकट्ठे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। एंड जब वो इकट्ठे आ जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एंड अगर उसकी साइज 1 नैनोमीटर इतनी हो जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं जी, कोलोइड। तो क्या कहते हैं हम उसे, कोलोइड। इस तरह से हम उसे क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। हम बात कर रहे थे क्राफ्ट टेम्परेचर, हम जा पहुंचे इससे ही एक्सपेरिमेंट पर। आई होप आपको इतनी बातें सारी की सारी क्लियर होगी। अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई किसकी राह देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ जो भी कुछ मुझे फॉलो करेगा उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छे नंबर ले आओ एंड अपने अपने गोल्स को अच्छे से अच्छा उसका फ्यूचर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमिंग। बाय बाय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे वो भी बता देती हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या करेंगे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में हम अब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यस, जिससे ये बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है ये पढ़ने का, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से लेक्चर्स देखो। बाय बाय। अपने नोट्स खुद से बनाओ। थैंक यू, बाय बाय।